जमहूरियत का आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन क्या हम पाकिस्तान को जहां पर एक जमहूरी रियासत कहते हैं, क्या वाकई वो असल में एक जमहूरी रियासत है? रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। जमहूरियत का आलमी दिन है जी आज, और इस हवाले से हमने इंट्रोडक्शन तो दिया, लेकिन आपसे बेहतर हमें मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि वाकई क्या हम जिस जमहूरी निज़ाम की या जमहूरी रियासत की बात करते हैं और दावा करते हैं, क्या असल में वाकई इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है? देखिए, जमहूरियत इतना मकबूल है सारी दुनिया में कि जो करप्ट लोग होते हैं और डिक्टेटर होते हैं वो भी जमहूरियत का नाम लेते हैं। तो एक तो यह है कि ये मकबूल है, लेकिन उसकी मकबूलियत का फ़ायदा उठा के लोग जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर गैर जमहूरी और आमराना रवैया रखते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरी हुकूमत थी तो वो अवाइल के 6-7 साल हैं, जब गुलाम मोहम्मद ने और सिकंदर मिर्ज़ा ने ख़ास तौर पे जो एक मशहूर 1954 में मेरे ख्याल में था, वो एक मुकदमा था कि जिस तरह से असम्बली को डिज़ाल्व किया गया और मौलवी तमीज़ुद्दीन उस वक्त स्पीकर थे, तो वो मामला सिंध वो कोर्ट में ले गए। सिंध कोर्ट ने बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये डिसोल्यूशन दुरुस्त थी। उससे हमारी जमहूरियत आज तक पटरी पे नहीं आ सकी। और जमहूरियत की कामयाबी के लिए जब हम देखते हैं, तारीख को देखते हैं, जो जहाँ ममालिक में जमहूरियत तरक्की कर रही है, सही मानों में जमहूरियत है, वहाँ 4-5 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ये है कि करप्ट लोग सियासत में नहीं होते। अगर करप्शन करते हैं तो वो जेल में चले जाते हैं। अगर आप अपने जो हुक्मरान हैं, सारी सियासी जमातों को देख लें, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, और जो नीचे तबके की अदलिया है उसको आप देख लें, कहीं भी जाए आपको करप्शन ही करप्शन मिलती है। तो ऐसे मुआशरे में जमहूरियत कैसे चल सकती है? अपनी जो एक लाजिम चीज़ है वो ये है कि लोगों में आमांगी हो, कि अगर लोगों में आमांगी नहीं और आपस में लड़ते रहते हैं, और लड़ाई किस बात की है कि मैं इक़्तिदार में आ जाऊं और ताकि लूट मार का मुझे मौका मिल जाए, और लूट मार कराने वाले भी बाहर बैठे हुए हैं कि वो लोगों को सेनेटर भी बनवा रहे हैं, MNA भी बना रहे हैं, MP भी बना रहे हैं, ताकि असम्बलियों में जाके वो उनका काम करें, उनकी सोसाइटियों का काम करें, जो भी उनकी बिजनेसेस हैं उनका वो काम करें। तो जहाँ पे कश्मकश हो इक़्तिदार की और जहाँ पे तजादात मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा हो, वहाँ जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती। तीसरी बात जो आपने कही है कि गुर्बत 37% लोग गरीब हैं पाकिस्तान पर, वो जो मिडिल क्लास है वो कम हो के 42-43% से 37% हो गई है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि लोग गरीब होते जाए। दुनिया में लोग गुर्बत की लकीर से निकलकर मुतवस्सित तबके में जा रहे हैं। हम बैक जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछने की इजाज़त दीजिएगा। एक बड़ा अहम नुक्ता है, जब भी हम जैसे तालिब इल्म इस बारे में सोचते हैं तो एक तरफ तो बहुत ही मायूसी नज़र आती है कि हम, क्योंकि वो कहते हैं ना, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। एक तो ये सूरत हाल होती है, लेकिन दूसरी जानिब हमें तारीख़ दुनिया की ये भी बताती है कि एक इर्तकाई अमल है। जिन जमहूरियतों को आज हम बहुत सराहते हैं या तारीफ़ करते हैं, उन्होंने भी अपने बदतरीन अदवार देखे हैं, शायद उतने ही जितने हम देख रहे हैं या मे भी इससे भी ज़्यादा। और फिर वो इर्तकाई अमल तय करते हुए आज वो इस नतीजे पर पहुँचे कि वो ख़वातीन को उनके राइट्स भी दे रहे हैं, वो इस हद तक अलाउ कर रहे हैं कि हम जैसे लोग जाकर ममालिक में बस सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ तक बना सकते हैं। यानी कि वो एक पूरा अमल था जिसके बाद ये सारे बेसिक राइट्स लोगों तक पहुँचे और जमहूरियत परवान चढ़ी। सवाल मेरा सर ये है कि उस इर्तकाई अमल में से क्या हम गुजर रहे हैं? क्या वो इर्तकाई अमल अभी हमारे यहाँ शुरू ही नहीं हुआ? और अगर गुजर रहे हैं तो मजीद हमें कितना वक्त चाहिए? हम कहाँ स्टैंड करते हैं जब हम भी जाके कहीं आइडियलाइज करें कि हम या हमारी नस्लें वो जमहूरियत का रंग देखेंगी जिसे असल जमहूरियत कहा जाता है? देखिए, ये जो हमारा करप्ट तबका है ना पाकिस्तान का, हुक्मरान तबका, एक तो हमें मौका देना मीडिया के ऊपर कि हम जिसने करप्शन किए, हमें इतना जुर्रत तो हो कि हम कह सकें कि आपने करप्शन किया। और करप्ट लोगों की मैं तो इज्जत नहीं करता,
अगर आप भी इज्जत करना छोड़ दें और बदकिस्मती से जिस तरह से शाम को आपके प्रोग्रामों में बैठ के मुल्क और कौम के मसाइल हल करते हैं और पीछे उनके करप्शन के अंबार हैं या मीडिया के सामने खड़े होकर सियासी जलसों में जाके, तो देखिए बात यह है कि ये इन लोगों की दलील थी कि जी हम इर्तिकाई अमल से हमें अब 77 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को, और अगर कौमों के ऊपर बहरान आते हैं तो एक बहरान आता है उसे संभल जाते हैं। हम तो बहरान दर बहरान की चक्की में फंस रहे हैं, और बहरान ये कोई कुदरती आफत की तरह नहीं है कि बारिश हो गई, सैलाब हो गया, सुनामी आ गई, जलजला आ गया। ये हमारे हुक्मरान तबके की करप्शन की वजह से है कि उन्होंने इदारों को तबाह किया हुआ है। आप देखिए आइन क्या कहता है और आपका इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या कहता है, जिठाई से कर रहा है तो आखिर उसके पास किसी की पुष्पनाई है तो कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद हो और ताकतवर हो तो कैसे हो सकता है किसी मुल्क में कि अदलिया के फैसलों को इस तरीके से रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए? लेकिन डॉक्टर साहब फिर इसमें बेहतरी कैसे आएगी? हम अगर इसमें बेहतरी का पहलू तलाश करने निकलेंगे तो जितने भी साहिब इख्तियार और इख्तिदार हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से है या किसी भी इदारे से है, जो हमारे 4 पिलर्स हम कहते हैं, 3 मेनली जिनका हम जिक्र करते हैं, उनमें तो सभी जो फिर फैसला करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे और आपको उनसे शिकायत है और वो अपने मफादात के लिए अपना सब कुछ कर रहे हैं और उन्होंने वही पनपे हैं पिछले 76 सालों में, उन्हीं की चीज़ें बेहतर हुई हैं सारे, तो फिर ये बेहतरी आएगी कैसे डॉक्टर साहब? मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं कि एक असूल है, तो ये बहुत अच्छा बहुत फलसफा भी है, एक इंसान का आलमिया भी है। इट इज़ ए ह्यूमन ट्रेजेडी कि अगर ताकत उसके पास आ जाए तो उसको वो मिसयूज करता है, और वो मिसयूज के कई तरीके होते हैं। मुखालफिन को दबाता है, खामखा के मुकदमात बनाता है, जेलों में रखता है, कत्ल करता है, और अगर उसके ऊपर पाबंदी ना हो तो वो करप्शन करता है। ये तमाम मसाइल हमारे ऊपर हैं कि जमहूरियत में अगर आवाम में ये शऊर नहीं और इदारे वो आज़ादी नहीं हासिल कर सके कि बाज़ कर सकें, लोगों से पूछ सकें कि आपकी हजूर ये आप जो गाड़ियाँ लिए फिरते हैं आपकी दौलत कहाँ से है, किसी आप पूछ सकते हैं। आप देखते हैं अमेरिका में जो बाइडन के बेटे के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, और कौन चला रहा है? जस्टिस डिपार्टमेंट चला रहा है। जस्टिस डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है क्या? अगर मुदाखलत की किसी भी सूरत में सदर बाइडन ने कर भी नहीं सकता, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन कॉल भी उसका कि ये जी ये कर दें, सिर्फ ये मुदाखलत समझी जाएगी, उसके खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है, मुआवजा हो सकता है, जिसकी कार्रवाई एक वहाँ पे सेनेटर है उसने शुरू भी कर दी है कि इसने जब नैब सदर था तो इसने अपने बेटे की तिजारत या किसी मामलात में इसने भी मुदाखलत की थी, उसकी ठीक होगी। यहाँ तो रोजाना के मामूल के ऊपर एक आपका MNA MP उठता है, GC साहब के और SP साहब के दफ्तर चलाता है, ये करें ये करें ये करें, सारी ब्यूरोक्रेसी हुक्म चला रहे। मुदाखलत हुई है? अगर इस तरह मुदाखलत हो तो इदारे कैसे आज़ाद होंगे? इदारे आज़ाद इसलिए नहीं रखे गए हैं कि ताकि ये जो हमारा करप्ट हुक्मरान तबका है ये इसके ताबे रहे। बिल्कुल। अवाम अगर वो शऊर नहीं है कि इनका मुआवजा कर सके, इनका मुहासबा कर सके, ठीक है, फिर जरूरत नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया और इस इंतहाई अहम मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार किया। दानिश्वर हैं डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, बात कर रहे थे सियासत के हवाले से। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।